नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या ने कथित रूप से की आत्महत्या। मुख्यमंत्री मुंबई पहुंचे अस्पताल। आपने पूरे पंजाब में चुन चुन कर ईमानदार लोगों को टिकट दिया है ताकि पंजाब में ईमानदार सरकार बने, पंजाब में बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी 10 गोलियां, मौके पर ही तोड़ा दम, घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी नेता ने दी पुलिस वालों को धमकी, कहा वर्दी उतरवा दूंगी, चौकी इंचार्ज हो उसी हैसियत से रहो। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की नातिन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। सौंदर्या की उम्र तकरीबन 30 वर्ष के आसपास थी और वे बेंगलुरु स्थित एमएस रामैया अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक सौंदर्या अपने पति के साथ रह रही थी, जो कि खुद भी पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों का 6 महीने का एक बच्चा भी है। पति पत्नी माउंट कार्मेल कॉलेज के पास रह रहे थे। सौंदर्या की शादी 2 साल पहले हुई थी और वे शुक्रवार की सुबह मृत पाई गई हैं। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उनका पार्थिव शरीर बोरिंग हॉस्पिटल भेजा गया है। सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी है। शुक्रवार को जारी एक संदेश में श्री नायडू ने कहा कि वह एक समर्पित राष्ट्रवादी और निडर पत्रकार के रूप में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और साइमन गो बैक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के जन्मदिन पर स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नायक की स्मृति को सलाम। लाला जी एक राष्ट्रवादी पत्रकार और स्थानीय व्यवसायी थे जो युवा क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस को अपने पुराने नेता राज बब्बर की तरफ से परेशान करने वाले संकेत मिल रहे हैं। राज बब्बर की तरफ से हाल ही में किए गए ट्वीट पार्टी लाइन से हटे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत भी नहीं लगती है। जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को दिए गए पद्म भूषण अवार्ड की वजह से जयराम रमेश जैसे दूसरी पार्टी के लीडर्स की तरफ से तंज कसे गए तो राज बब्बर ने उन्हें बधाई दी। राज बब्बर की तरफ से लिखा गया, बधाई हो गुलाम नबी आजाद साहब, आप एक बड़े भाई जैसे हैं और आपका बेदाग सार्वजनिक जीवन और गांधीवादी विचारों के लिए आपकी प्रतिबद्धता एक प्रेरणा है। देश के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा को पद्म भूषण पुरस्कार उचित पहचान देती है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। पंजाब के फिलौर में केजरीवाल और आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने जनता को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा, हमने पूरे पंजाब में चुन चुन कर ईमानदार लोगों को टिकट दिया है ताकि पंजाब में ईमानदार सरकार बने। हमारे भगवंत मान जी के पास भी पैसे नहीं है, यह कट्टर ईमानदार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा मामले में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद और विधानसभाओं में हंगामे पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद विधानसभा ज्यादा से ज्यादा असंवेदनशील स्थान बनते जा रहे हैं। सदन के सदस्यों का ज्यादा वक्त एक दूसरे के खिलाफ उपहास और व्यक्तिगत हमलों में बीतता है। सदस्य स्टेटमैनशिप दिखाएं, ब्रेकमैनशिप नहीं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि यह रेखांकित करना अनावश्यक है कि संसद के साथ साथ राज्य विधानसभा को भी पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे न्यायपालिका को न्याय का मंदिर माना जाता है। सपा के नेता अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया है कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण के दिल्ली में रोक कर रखा गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें उड़ान भरने की इजाजत मिल गई है। बता दें कि अखिलेश यादव को आज जयंत चौधरी के साथ मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता करनी है, लेकिन उनके चॉपर को दिल्ली में ही रोका हुआ था। इसे लेकर अखिलेश यादव ने इस मामले पर यह भी कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये भी दर्ज होगा, हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरण के गांव में बीती रात अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। इस घटना को बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंजाम दिया है। मृतक का नाम प्रमोद बजाड़ है। बीती रात प्रमोद बजाड़ के घर के पास बाइक पर सवार 3 अपराधी आए। जैसे ही प्रमोद बजाड़ अपने घर के पास पहुंचा तो उस पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रमोद को करीब 10 गोलियां लगी और मौके पर ही मौत हो गई। तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए।
फिलहाल पुलिस ने गैंगवार की बात नहीं कही है। प्रमोद पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और गैंगस्टरों से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि प्रमोद बजाज नीरज बवानिया गैंगस्टर का रिश्तेदार भी है। गैंगस्टर अमित भुरा को पुलिस कस्टडी से भगाने व पुलिस से हथियार छीनने के मामले में भी इस पर केस दर्ज थे, लेकिन पिछले कई सालों से यह जुर्म की दुनिया छोड़कर गांव में ही अपना बिजनेस कर रहा था और सामाजिक कार्यों में भाग ले रहा था। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भाजपा की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक पुलिस वाले को खुलेआम धमकाती दिख रही हैं। वह चौकी इंचार्ज को वर्दी उतरवाने की धमकी दे रही हैं। वीडियो में उनके पति को भी तैश में आते देखा जा सकता है। वहीं पुलिस वाले पास में ही खड़े दिख रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल चरम पर है और राज्य में आचार संहिता भी लागू है। इसके बावजूद नेताओं के सिर पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल मथुरा में पुलिस वाले चेकिंग अभियान चला रहे थे। उसी वक्त बीजेपी की मथुरा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा वहां पहुंच गई और किसी बात को लेकर आग बबूला हो गई। वह इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली। यह मामला जिला अध्यक्ष तक ही नहीं रुका। वीडियो में उनके पति भी दरोगा को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक हुई, जिसमें किसानों, चीन के अतिक्रमण, बेरोजगारी और एयर इंडिया की बिक्री पर फोकस करने का फैसला किया गया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार बैठक में निर्णय लिया गया कि बजट सत्र में कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ किसानों के मुद्दों, चीनी अतिक्रमण, कोरोना पीड़ितों के लिए राहत पैकेज और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। सोशल मीडिया में अक्सर अजीबोगरीब खबरें सामने आती रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में एक दूल्हा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दूल्हे ने अपनी शादी के लिए एक ऐसी ड्रेस का चुनाव किया जिसने उसे वायरल कर दिया। अपने अनोखे वेडिंग आउटफिट को लेकर शख्स सुर्खियों में बना हुआ है। शख्स का नाम अमल रविंद्रन बताया जा रहा है, जो कि केरल का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार अमल रविंद्रन ने अपनी शादी के लिए मलयालम फिल्म के देसी सुपर हीरो मिनल मुरली से प्रेरित होकर आउटफिट का चुनाव किया। सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसमें अमल रविंद्रन मिनल मुरली की ही तरह ड्रेस पहने हुए, जबकि वही दुल्हन को हरे रंग की साड़ी में दिखाया गया है। मिनल ने अपने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी शादी के लिए एक स्पेशल ड्रेस का चुनाव करना चाह रहे थे। उनके चचेरे भाइयों ने शादी के दिन के लिए सुपर हीरो की ड्रेस को पहनने का आइडिया दिया। रिश्तेदार ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शादी में अधिकांश लोग शामिल नहीं हो पाए। सलमान खान अपने फैंस के लिए जोरदार सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। भाईजान ने डांस विद मी के साथ सिंगिंग के अपने जुनून को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। सलमान खान ने आज सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर गाने के लॉन्च की घोषणा की है और इसके इम्प्रेसिव टीजर के साथ अपने फैंस को हैरान कर दिया है। सलमान खान द्वारा गाया गया और मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद द्वारा रचित डांस विद मी एक इलेक्ट्रीफाइंग डांस नंबर है। गाने के टीजर में सलमान हमेशा की तरह बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं। सुपरस्टार ने कई गानों को अपनी आवाज दी है जो चार्ट बस्टर्स रहे हैं और डांस विद मी के साथ वह एक बार फिर अपने फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता PS येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या ने कथित रूप से की आत्महत्या। मुख्यमंत्री मुंबई पहुंचे अस्पताल। आपने पूरे पंजाब में चुन चुन कर ईमानदार लोगों को टिकट दिया है ताकि पंजाब में ईमानदार सरकार बने, पंजाब में बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी 10 गोलियां, मौके पर ही तोड़ा दम, घटना CCTV में कैद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी नेता ने दी पुलिस वालों को धमकी, कहा वर्दी उतरवा दूंगी, चौकी इंचार्ज हो उसी हैसियत से रहो। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।